बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर आदिल शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर आदिल शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टूल सीखने वाले हैं वो है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल क्या काम करता है? ब्रश टूल बहुत ही स्मूथ सी आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि हम एक पेंसिल टूल के जरिए से हमने एक बहुत ही स्मूथ सी लाइन बनाना सीखा था। तो जैसे ये आप देख रहे हो कि ये एक बहुत ही स्मूथ सी आउटलाइन आपको फ्री फॉर्म मिल रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जैसे ये हमने लाइन बनाई और इसी तरह से अगर हम ब्रश टूल के साथ एक इस तरह से बनाएं, तो आप देख सकते हो कि इस ब्रश टूल वाली लाइन में और इसमें जो पेंसिल टूल से और पेंसिल टूल से हमने बनाई, इसमें कितना आपको डिफरेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। तो पेंसिल टूल वाली लाइन की निस्बत ब्रश टूल वाली लाइन में ज्यादा स्मूथनेस शो होती है। तो ब्रश टूल से सिर्फ हम ये लाइन ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हम बना सकते हैं। तो मजीद डिटेल से हम इसको देखते हैं आगे कि हम ब्रश टूल से क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक काम ये करें कि यहाँ पर राइट साइड पर आप अगर आए तो आपको यहाँ पर ब्रशेस का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से ओपन कर ले। अगर आपके पास यहाँ से शो ना हो तो आप विंडो में जाके यहाँ से भी ये ब्रशेस का पैनल ले सकते हैं। तो जैसे आपने ब्रशेस का पैनल लिया उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट ब्रशेस शो होंगे, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एक काम ये करें कि मजीद हमें कुछ देखना है तो हम ब्रशेस लाइब्रेरी में जाकर मजीद इसके ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन इस चीज का आपको ख्याल रहे कि ब्रशेस जो भी हम अप्लाई करेंगे वो आपके पास स्ट्रोक पर ही अप्लाई होंगे, सिर्फ स्ट्रोक पर अप्लाई होंगे, ठीक है। फिल पर अप्लाई नहीं होंगे। तो इस चीज का आपने याद रखना है कि सिर्फ आपका जो ब्रश है ना वो सिर्फ आपका स्ट्रोक पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो स्ट्रोक पर किस तरह से काम कर रहा होता है इसको भी हम मजीद डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तो मैंने जैसे ये एक पाथ बनाई, ठीक है, ब्रश टूल से, ठीक है, कुछ भी मैंने बनाया। तो अब मुझे क्या करना है, इसका जो है वेट थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी आगे सिलेक्शन टूल पर सिंपल क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं आगे दोबारा इसको सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मैंने पाथ बनाए। बनाने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रोक के पैनल में आके यहाँ पर इसका वेट इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि जो आपके ब्रशेज होते हैं वो आपके स्ट्रोक पर अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से मजीद हमारे पास ब्रशेज हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आप जो आपने ब्रशेज का पैनल ओपन किया है इसमें अगर आप नीचे थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ पर ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू का एक ऑप्शन जो होगा, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ब्रशेस शो होंगे। एरो, आर्टिस्टिक, बॉर्डर, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो इनको हम ब्रश के जरिए से भी यूज कर सकते हैं और इसको हम अपने किसी भी पाथ पर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ, ब्रश लेने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू में और यहाँ पर आपके पास एरो का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं करता हूँ जैसे एरो स्पेशल या एरो स्टैंडर्ड, आपके पास यहाँ बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये लेता हूँ एरो स्पेशल, यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ से इस तरह से पैनल शो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक सिंपल से एक एरो ले लेता हूँ, इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर आके इसको
इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि ये इस तरह से ब्रशिस के ज़रिए से भी ये बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है, वेट इंक्रीज करके अब हम करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो ब्रशेस होते हैं वो स्ट्रोक पर अप्लाई होते हैं। तो अगर आपने कोई भी ब्रश अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको उसका वेट बहुत ही थिन सा नज़र आ रहा है, तो आप उसका वेट स्ट्रोक से आकर इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा मजीद इसका वेट इंक्रीज करता हूँ, जैसे 10 पॉइंट, और अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। तो आपको इसमें और जो पहले मैं ड्रॉ किया उसमें बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी यहाँ से देख सकते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर आते हैं ब्रश लाइब्रेरी में। तो इसके बाद यहाँ पर है एरोज में, आगे हम देखते हैं मजीद आपके पास एरो स्टैंडर्ड, आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट आपके पास स्टाइल के एरोज अवेलेबल हैं। आप इसको ब्रशेस के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे हमारे पास और भी जैसे आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक में कैलीग्राफी है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। आर्टिस्टिक में आके आर्टिस्टिक कैलीग्राफी जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे सिंपल मैंने लिया, तो ये इस तरह से आपके पास एक कैलीग्राफी का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। कैलीग्राफी बेसिकली क्या होती है, एक उर्दू राइटिंग आपके पास होती है जो कि हम बचपन से लिखते थे एक कट मार्कर से या कट पेन से। तो इसी तरह से आपके पास वैसे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, ये तो बहुत ही मोटे से और ज़्यादा वेट वाले आपके पास है। अगर आप कम वेट वाला और बिल्कुल थीन सा लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, और आप इसके बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये कैलीग्राफी के लिए बहुत यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत ही मज़े मज़े के आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं इस तरह से। तो कैलीग्राफी पावर प्रैक्टिस करने से अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरी कैलीग्राफी अभी फ़िलहाल के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करके इसको मज़ीद अपना बेहतर बना सकते हैं चीज़ों को इस तरह से। तो मज़ीद आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसी तरह ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू में आके देखेंगे हमारे पास जैसे बॉर्डर्स हैं और आर्टिस्टिक में मज़ीद आपके पास अवेलेबल है। आप इन सब को बारी बारी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्टिक इंक, और इसी तरह से आप देख सकते हो कि आपको वाटर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट, आप इनको डिफरेंट पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जो हम ऑप्शन ले रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लें। वेक्टर्स बेसिकली कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स होते हैं जिनमें पिक्सेल्स के कोई इश्यूज नहीं होते। आप उनको छोटा करें बड़ा करें, वो एज इट इज वैसे ही रहते हैं जैसे बने होते हैं। ठीक है, तो उनमें पिक्सेल्स के कोई इश्यूज नहीं होते। तो इसी तरह से आपके पास मजीद और भी हैं। इसमें एक तो और ऑप्शन है वो हम दे सकते हैं, डिफरेंट इसमें आपके पास अवेलेबल है, और आप हर ऑप्शन को ओपन करके चेक करके दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे बॉर्डर्स में है, बॉर्डर यहाँ पर डैशबोर्ड बॉर्डर इस तरह से आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब जैसे अभी तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि ब्रश से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को पाथ पर अप्लाई करना चाहूँगा। तो इसलिए मैं आपको पाथ पर इसको शो करके दिखाऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया। ठीक है, इसका वेट मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है ब्रश लाइब्रेरी में आएंगे बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पर बॉर्डर डेकोरेटिव है, बॉर्डर डैश, जो भी आप लेना चाहें। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अप्लाई हो चुका। अभी आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, तो इस तरह से आपको ये शो होगा। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि आप ब्रशेस को ब्रश के जरिए से भी यूज़ कर सकते हैं और
किसी भी शेप पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ और अप्लाई करना है तो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पर रहते हुए अगर मैं अप्लाई करूं एरो, तो मैं एरो भी अप्लाई कर सकता हूं। जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। अब ये बहुत ही थिन सा है तो हम इसका वेट इंक्रीज करेंगे और फिर आप देखेंगे ये आप इस तरह से देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रशेस जो है वो आपके स्ट्रोक पर ही अप्लाई होते हैं हमेशा। और यहाँ पर एक पेन टूल से अगर पाथ बनाऊं, तो यहाँ से अगर मैं आपको पाथ बना के दिखाऊं तो यहाँ इस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हम कुछ यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ से एरो यूज़ कर लेता हूँ तो आप यहाँ देख रहे होगे कि ये एरो अप्लाई हो गया है। तो इसी तरह अगर ये थोड़ा सा आपको थिन नज़र आ रहा है तो आप इसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं। इसको सेट करें और फिर यहाँ से आप इसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह से मजीद आप ब्रश लाइब्रेरी में जाके यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ब्रिस्टल ब्रश, डेकोरेटिव, इसमें आपके पास जैसे डेकोरेटिव बैनर्स इस तरह से आपके पास आ जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है आपके पास ब्रश लेते हैं और इसके बाद आप इसको जैसे खुद यूज़ करना चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी शेप पर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि एक तो ये कि ब्रशेस आपके स्ट्रोक पर अप्लाई होते हैं और दूसरा ये कि ब्रशेस आप अपने किसी भी शेप पर भी अप्लाई कर सकते हैं और रैंडमली ब्रश के जरिए से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। तो आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कस्टम ब्रशेस बना सकते हैं। तो मजीद नेक्स्ट हम सीखेंगे कस्टम ब्रशेस बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।